श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री शारदा मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी अक्षय तृतीया के 5 सटीक उपाय हर संकट से आपको दूर कर सकता है और जीवन में चल रही सभी समस्याओं का नाश हो सकता है यदि अक्षय तृतीया पे ये 5 उपाय आप कर लेते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ये 5 उपाय को अवश्य ही करिएगा। अक्षय तृतीया के दिन मां रेणुका के गर्भ से विष्णु के अवतार भगवान परशुराम अवतरित हुए थे। चूंकि वह चिरंजीवी हैं, इसलिए इस तिथि को चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया पर कई उपाय आजमाए जाते हैं। ऐसे में ये 5 सटीक उपाय आपको हर संकट से बचाएंगे और आपकी सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। इसी के साथ दाम्पत्य जीवन सुखमय बन जाता है और भगवान श्री हरि की कृपा से सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय बन जाता है। अक्षय तृतीया 10 मई शुक्रवार को 5 शुभ योग। अक्षय तृतीया 10 मई शुक्रवार को 5 शुभ योग में मनाई जाएगी। सनातन धर्म के मानने वालों को इस प्रमुख पर्व के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। जैन धर्म के लोग इस पर्व को मनाते हैं। माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा के लिए सोने चांदी की भगवती और कौड़ी खरीदने के लिए लोग अभी से तैयारी में जुट गए हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। 100 साल बाद अक्षय तृतीया पर जग केसरी राजयोग बन रहा। शास्त्रों के अनुसार इस वर्ष अक्षय तृतीया के दिन चंद्रमा और बृहस्पति की युति के होने से गज केसरी योग निर्मित हो रहा है। इसके साथ शश नामक उत्तम योग, मालव्य योग, धन योग, रवि योग, कुल 5 महाशुभ योग में अक्षय तृतीया का पर्व है। इस योग में की गई पूजा, दान और व्रत से अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होगा। सभी शुभ कार्यों के संपादन के लिए सूर्य और चंद्रमा की श्रेष्ठता ग्रहण की जाती है और ये दोनों महत्वपूर्ण ग्रह इस उच्च स्थिति में रहते हैं। इसलिए इस दिन सर्वश्रेष्ठ दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे अभुज मुहूर्त के रूप में भी स्थान प्राप्त है। इस दिन पंचांग के अवलोकन की आवश्यकता नहीं होती है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया वह तिथि है जिससे सौभाग्य और शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन पृथ्वी पूजन के साथ दान पुण्य, सोना चांदी की प्राचीन परंपरा है। किसान मां अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं। भगवान परशुराम जी का जन्म इसी तिथि को हुआ था। माँ गंगा और माँ अन्नपूर्णा का अवतरण त्रेता युग में इसी तिथि को हुआ था। महर्षि वेद व्यास ने इसी दिन महाभारत की रचना शुरू की थी। अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी की चीजें खरीदी जाती है। इससे बरकत आती है। अगर आप भी बरकत चाहते हैं, इस दिन सोने या चांदी के लक्ष्मी की चरण पादुका लाकर घर में अवश्य रखें और इसकी नियमित पूजा करें, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी के चरण पड़ते हैं वहाँ अभाव नहीं रहता है। अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखें। इससे देवी को प्रसन्न आकर्षित करने की क्षमता बढ़ती है। इनका प्रयोग तंत्र मंत्र में भी होता है। देवी लक्ष्मी के समान ही कौड़ियाँ भी समुद्र से उत्पन्न हुई हैं। अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियों में लाभ मिलता है। यदि आपके जीवन में बहुत ही तंगी चल रही है, किसी भी प्रकार से धन नहीं आ रहा है, धन आने के सभी स्रोत बंद हो गए हैं और इसी के साथ आप बहुत कर्ज में डूब गए हैं, कर्ज से आप किसी भी तरह से निवारण नहीं पा रहे हैं, तो अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी देवी लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। इससे माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और सभी दुख दारिद्रता हर लेती हैं। अक्षय तृतीया के दिन घर में पूजा स्थान में एकाक्षी नारियल स्थापित करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन स्वर्गीय आत्माओं की प्रसन्नता के लिए जल कलश, पंखा, खड़ाऊ, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा आदि फल, शक्कर, घी आदि ब्राह्मणों को दान करने चाहिए। इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है और पितृ आपके प्रसन्न होते हैं। किसी के भी कुंडली में पितृ दोष लगा है तो ये उपाय अवश्य ही करिए, जिससे आपकी कुंडली से पितृ दोष का जल्द ही निवारण हो जाए। इसी के साथ इस दिन गौभूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, शहद और कन्या, यह 12 दान का महत्व है। जो भी भूखा हो वह अन्नदान का पात्र है।
जो जिस वस्तु की इच्छा रखता है, यदि वह वस्तु उसे बिना मांगे दे दी जाए तो दाता का पूरा फल मिलता है। सेवक को दिया दान, कन्यादान इन सभी दानों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इस दिन कन्या का विवाह किया जाता है। अक्षय तृतीया पर दान देने वाला सूर्य लोक को प्राप्त होता है। इस तिथि को जो व्रत करता है वह रिद्धि सिद्धि एवं श्री से संपन्न हो जाता है। इस दिन किए गए कर्म अक्षय हो जाते हैं, अतः इस दिन शुभ कर्म ही करने चाहिए। ना किसी की निंदा करें, ना किसी की बुराई करें, और इस दिन बिल्कुल भी किसी के ऊपर क्रोधित भी ना हो। इन सभी कार्यों से बचना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन बिल्कुल भी शांत मुद्रा में रहना है आपको। इस बात को आपको अवश्य ही ध्यान देना है। तो आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।